ही अपना बर्थडे गिफ्ट ले लिया है, पर ये अच्छी है बहुत। कैसा लगा? क्योंकि मैंने ट्राई करी थी। इसने ट्राई किया था पर इसके बजट से बाहर था, पर मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, मैं इसको दिला देती हूँ गाइस। फेस से पिचक गया है पूरा क्योंकि गिर गया था मेरे हाथ से, तो बस अब पुन्नू का हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से वो केक कट करे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। बन गए हैं गाइस फ्रेंच फ्राइज और ये है मोमोज। आज ग्रीन वाले सबसे फर्स्ट बने हैं क्योंकि आज आई है नेहादी बोली थी यार ब्लॉग में बहुत अच्छे लग रहे थे मोमोज, तो मुझे भी खाने हैं, तो फिर से मोमोज बन चुके हैं। तो वही हमने मोमोज खा लिए, इतना ज्यादा बन चुके थे कि अभी भी थोड़े बचे हुए हैं। नेहादी कैसे लगे? मस्त। नेहादी स्पेशली नेहादी की वजह से, क्योंकि लास्ट वीक तो हमने खाया था और आज और भर के खा लिया है। बट अब मैं जो व्लॉग अपना बना रही हूँ इसलिए बना रही हूँ, मामा का बर्थडे है 1 को, मतलब कि 1 तारीख को प्लान किया कि मामा का केक कट करेंगे। बस अभी हम खा के बैठ गए हैं सब लोग, बस मामी आने वाली है और केक हमारा आ चुका है। हमने मामा के लिए सरप्राइज़ रखा है, तो लेट्स सी देखते हैं मामा का रिएक्शन कैसा होता है। और यहाँ पे हमारा आ रहा है छोटू बाय तो अभी बस यही है, मामी का वेट कर रहे हैं। और टाइम पता है कि इतना हो गया 11:30 हो यार। मामा के लिए सरप्राइज लगा, इस छोटू ने बता दिया मामा के लिए ना। बोल दिया मेरी दीदी ना केक लाइट वाली। अबे छोटू मैंने सोचा था मामा बैठे होंगे, हम चुपचाप लेके जाएंगे, मामा को पहले से पता है कि केक आ चुका है। हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मामा पहली बार देखा जिसको खाने से एलर्जी है, वो कह रही है आप केक खा लो, मुझे बस ये दे दो, इसमें ड्राइंग बनानी है मैंने। तो भाई मजा आ गया है। अब टाइम भी हो गया, 12 बज गए हैं, अब हम सोते हैं, फिर वही कल सुबह जल्दी निकलना है। गाइस मामा का और भाई का दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था, तो मैं न्यू ईयर में चली गई थी अपने फ्रेंड के घर, क्योंकि आंटी जी का भी बर्थडे था, तो वही बर्थडे पे बर्थडे चल रहे थे। तो मॉर्निंग में उठ के ना मैंने यहाँ पे छत में देखा भाई मोर। तो गाइस अब टाइम आ गया है, ये जो आपको रूम दिख रहा है ये सब कुछ शिफ्ट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ कहीं और। एक दिन तो जाना ही था ना, तो वो दिन आ गया। पता नहीं मेरे को ना बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है, अभी भी जहाँ जहाँ हम रहे हैं वहाँ की भी बहुत सारी यादें हैं और यहाँ की भी। मन नहीं है जाने का, बहुत मतलब कि बहुत अजीब हो रहा है, रोना आ रहा है मुझे। ये सामान भी जब मैं खाली करूँगी, वो चीज़ करूँगी ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा, बहुत रोना आएगा। अभी से ही बहुत अजीब हो रहा है मुझे, सोचो। जाने लग गया है गाइस। तो जी जितनी भी बड़ी चीज़ें थी, बेड, ड्रॉर, फ्रिज, कूलर, जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सब हट चुकी है रूम से। और मेरे हाथों की कंडीशन देख रहे हो कैसी हो गई है। मेरे को इस रूम में पूरे 3 साल हो गए थे, पहले तो इतना सामान था नहीं, बट रहते रहते मैंने इतना ज़्यादा सामान रख लिया था ना कि मेरे पे ही आफत आने लगी थी, तो इसलिए मैंने हटा दिया। अब थोड़ा बहुत सामान है जो मेरे यूज़ के लिए है, कि इन फ्यूचर में कभी गाँव जाऊँ या कहीं पर भी जाऊँ तो मैं कैरी कर सकती हूँ आराम से। तो बस यही है। इतनी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हो क्या क्या करने में हूँ। कभी भाई का बर्थडे, कभी मामा का बर्थडे, फ्रेंड की मम्मी का बर्थडे, पूरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रूम शिफ्टिंग का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत और सामान बचा है। तो ये साल मेरा स्टार्टिंग से ही बिज़ी आ गया है, तो बिज़ी 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 चल रही हूँ मैं। तो कल फाइनली आशु भी आ गए हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ आ चुके हैं। आशु से मैंने कभी सोचा नहीं था कि आशु सरप्राइज़ देगा, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं पसंद ये सब चीज़ें, सरप्राइज़ देना ये वो। तो कल मुझसे बोला कि मैं मॉर्निंग में नहीं निकलूँगा, मैं ना इवनिंग में निकलूँगा, तो मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता नहीं, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं आशु जाते रहते हैं तो इतना पता नहीं चलता है। तो मुझसे बोले थे मेरे को ना वोमिटिंग हो रही है, तो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में करता हूँ। तो मुझे लगा हाँ सच होगा। तो भाई जैसे मेरे को मैसेज आया ना कि अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे वोमिट हो रहा है, तो थोड़ी देर के बाद ना जैसे दरवाजे के बाहर यहाँ पे नॉक 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 हो रही थी, तो मैं अचानक से ना डर गई, क्योंकि मैं घर का काम वाम करने में ही थी, बिज़ी थी। तो मैं नहा धो के जैसे बैठी, तो मैं प्लानिंग कर रही थी कि मॉर्निंग में क्या करना है, कैसे उठना है, क्या बनाना है।
और भाई से बात कर रही थी, भाई और पापा से। तो अचानक से नॉक 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 हो रहा था, 2-3 बार हुआ। मैं डर गई, मैंने कहा कौन है कौन है कौन है, क्योंकि ऐसे कोई नहीं आता यहाँ पे मेरी आंटी के अलावा। जब कभी आंटी ऊपर नीचे जाती है ना, जो ओनर है, तो वो महिमा 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 बेटा वो बोल देती है। तो कंटिन्यू 3-4 बार नॉक नॉक हुआ। तो मैं डर गई, मैंने बोला कौन है कौन है कौन है। तो मेरे भाई ने ना यूँ ही बोला कि आशु तो नहीं आ गया। और फिर उसके बाद ना फिर नॉक 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 नॉक, आशु ने बोला अरे खोलो जी। और जो है देखा आशु, मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा कैसे भाई, बाहर से पूरी फैमिली से बोल रखा था शैली को बताना नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। और मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा यार मैं मॉर्निंग की प्लानिंग कर रही थी कैसे कैसे क्या करना है, और तुमने मुझे शॉक्ड कर दिया भाई। मतलब एक होता है ना जब ना सोचो और वही चीज़ हो जाए, क्योंकि आशु को बिल्कुल ये चीज़ें नहीं पसंद यार। एक सरप्राइज़ तो आशु ने दिया था मेरे को, जो कि वो खुद आए थे। और दूसरा सरप्राइज़ है ये गाँव का सामान। जब भी मैं घर जाती हूँ ना, आशु हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ रखते हैं, या जब वो खुद आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट जो है ये बड़ी है घर की उड़द की दाल और पीठे की, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। फिर उसके बाद है ये गेहूं की दाल, जो कि विंटर में बहुत बनाई जाती है। फिर ये राजमा, ये घी है, और ये कीनू जिसे बोलते हैं माल्टा, और फिर है गडेरी। तो इन सामानों के साथ साथ आशु लेके आए थे मेरे लिए चॉकलेट। ये ना डेली मेरे लिए लेके आते थे, बोलते जब भी मैं आऊँगा ना तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। और मैंने भी कुछ लिया था, वो देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में।